हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है? धारा, विभव, धारिता और वैद्युत क्षेत्र गॉस के प्रमेय पढ़ लिया है। आज से जो चैप्टर चलेगा वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। नाम क्या है? आवेश कैसा रहेगा? गतिमान रहेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहीं से चुंबक की शुरुआत होगी। ठीक है, इसमें हम एक प्रयोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक प्रयोग पढ़ेंगे ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक का। उस प्रयोग से आगे बढ़ते हैं। उस प्रयोग से हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वह कौन सी भौतिक राशि है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हम पहले प्रयोग आपको समझाते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। फिर उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, इस का निष्कर्ष निकालते हैं कि ऑस्टेड ने निष्कर्ष क्या निकाला था। ठीक है, तो आइए समझते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, सेम नाम होता है। ठीक, तो मेरे भाई इन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय सुई ली। क्या किया इन्होंने? एक चुंबकीय सुई लिया। यहाँ पे एक चुंबकीय सुई लिए। ये एक चुंबकीय सुई है, कंपास सुई आप बोल सकते, इसको बोलते हैं। इसकी जो दिशा है मेरे भाई, इसकी जो दिशा है हम लोग ले रहे हैं, ये अभी क्या है, एस से एन की ओर, यानी इसकी दिशा ऐसी है ये। ठीक है, एस से एन की ओर है। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने एक काम किया, और क्या किया कि एक धारावाही चालक लिया। एक धारावाही चालक लिया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक बैटरी, तो जो बैटरी होगी वो डीसी होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक की लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे, इसको ये मिला दिया। उन्होंने ये किया। ये पहली स्थिति थी। क्या है इसकी पहली? ये कोई धारावाही चालक तार है, इसको आप चालक तार भी बोल सकते हैं या धारावाही चालक तार। ठीक है, ये क्या है? एक धारावाही चालक तार है, और ये आपका आर है मेरे भाई, और ये तुम्हारा क्या है, के है, और ये आपका ई है, सेल, यानी कि डीसी। एसी का यहाँ पे काम नहीं रहता, डीसी लिया। अब देखो जय, अब इसमें जो धारा धारा जो चालक तार में है, जो है, ध्यान सुनने का, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ क्योंकि देखो यही आपका अपना तार है, ये यही अपना और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, वही कुछ नहीं, एक चुंबकीय सुई ली। क्या किया उन्होंने? एक चुंबकीय सुई लिया, और ये जो है ना हमारी क्या है, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सुई। क्या बोलेंगे? सुई, या इसी को हम लोग बोलते हैं दिशा सूचक। दिशा सूचक। अब हर एक बच्चे को ये बात पता है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, दिशा सूचक। हर एक बच्चे को ये बात पता है कि किसी भी सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पे वह सदैव नॉर्थ से साउथ दिशा में ठहरती है। नॉर्थ से साउथ दिशा में ठहरती है। ठीक है, अब जैसे, अब यहाँ पे क्या किया गया, ये तो कब की स्थिति है, उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, है ना,
एक चालक तार लिया और इसके जस्ट ऊपर एकदम समांतर, जस्ट ऊपर इसके क्या है, इसके समांतर क्या किया, एक चुंबकीय सुई रख दी। जैसे ही ये क्या करते हैं, ये तो इनकी ये पहली अवस्था है, क्या है ये, पहली अवस्था है। जैसे ही इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने क्या किया, इसमें कुंजी को ऑन किया, मैं एक बार फिर से बना के दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे ही इन्होंने क्या किया, कुंजी ऑन किया, ये कुंजी है और ये हमारा चालक तार है। जैसे ही इन्होंने क्या किया, कुंजी को ऑन किया, कुंजी क्या है, ऑन कर दिया। कुंजी ऑन करने पर इन्होंने देखा, जो ये चुंबकीय सुई है, ये जो चुंबकीय सुई है, ये अपनी दिशा बदल देती है। ये कुछ इस तरह से हो जाती है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये जो चुंबकीय सुई है, ये क्या हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, यानी एस और एन। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, कुंजी जो है कुंजी को ऑन किया, तो जो करंट हमारा गया आई, धारा के प्रवाह से चुंबकीय सुई में, चुंबकीय ये जो चुंबकीय सुई है, इसमें क्या हुआ, एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो पहले क्या किया था, पहले देखो ध्यान से, कि पहले मैंने बनाया, बैटरी लगा दी, चालक तार ले, जस्ट इसको समांतर एक चुंबकीय सुई रख दी। जैसे ही मैंने दूसरे चित्र में आप देखेंगे, जैसे ही मैंने क्या किया, डीसी करंट दिया, धारा प्रवाहित हुई, और धारा जो प्रवाहित हुई, तो ये जो चुंबकीय सुई जस्ट इसके समांतर ये रखी हुई थी, इसमें क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। इसकी दिशा देखो, पहले चुंबकीय सुई इस तरह से थी, जैसे ही धारा प्रवाहित किया, चुंबकीय सुई में क्या आ गया, विक्षेप आ गया, यानी चुंबकीय सुई थोड़ा सा घूम गई। तो इस चीज को जब ऑस्टेट ने देखा, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और कुछ बातें बताई। उन बातों को हम लोग लिखते हैं, फिर धीरे धीरे और समझते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा, पहली लाइन देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जब किसी, ध्यान सुनना, जब किसी जब किसी धारावाही चालक, ठीक है, चालक तार के निकट या समीप, निकट निकट किसी चुंबकीय सुई, किसी चुंबकीय सुई को रखा जाता है, को रखा जाता है, तो तो धारा के तो धारा के प्रवाह से तो धारा के प्रवाह से चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई में विक्षेप चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। देखो भाई, अब चित्र में मैंने यही बताया है, देखो अब आप फिर से समझ लो चित्र के बारे में, अब चाहो तो आप देखो, यही हुआ है मेरे भाई। देखो, यही हुआ है कि एक धारावाही चालक तार है, देखो यहाँ पे एक धारावाही चालक तार है, ये हमारा धारावाही चालक तार है, ठीक है। उसके जस्ट समांतर मैंने क्या लिख दिया, कि चुंबकीय सुई, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, प्रतिरोध है, अभी कुंजी ऑन है, मतलब खुली हुई है।
तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे देखो दूसरे वाले चित्र में, जैसे ही मैंने धारा को प्रवाहित किया, जैसे ही धारा को प्रवाहित किया, तो हमने देखा, हमने बोले तो ऑस्टेट ने देखा कि ये जो चुंबकीय सुई है, इसमें मेरे भाई क्या आ गया, विक्षेप आ गया। इसमें क्या आ गया, विक्षेप आ गया। तो जो पहले चुंबकीय सुई ऐसी थी वो क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। कब हुई, जब धारा का प्रवाह किया गया तब। वही बात मेरे भाई यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दी है, देख लीजिए। ठीक है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब सुनो दूसरी बात क्या निकली, तो दूसरी बात निकल के आई मेरे भाई, क्या, कि ऑस्टेट के इस प्रयोग से हमें चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि हुई। सुनो, ऑस्टेड ऑस्टेड के इस प्रयोग से, इस प्रयोग से हमें चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि हुई। थोड़ा और इसको समझेंगे मेरे भाई, कि जैसे धारावाही चालक में धारा को मैंने प्रवाहित किया, तो पक्का इसके और एक प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा इस चालक तार के। यहाँ पे देखो दूसरे सेकंड वाले में, इस चालक तार के चारों ओर एक पक्का क्या होगा, एक प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा। इस प्रभाव से ही चुंबकीय सुई आपकी क्या होगी, विक्षेपित हुई है। तो यही मैंने लिखा है, ऑस्टेड के इस प्रयोग से हमें चुंबकीय सुई के प्रभाव की पुष्टि हुई। ठीक है, चुंबकीय सुई के प्रभाव की हमें क्या हुई, पुष्टि हुई। अब देख मेरे भाई तीसरे पॉइंट में क्या होता है, तीसरे पॉइंट में मैं लिख सकता हूं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही चालक तार में हमने धारा को प्रवाहित किया, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। उस चुंबकीय प्रभाव को जिस भौतिक राशि से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, देखिए। तो धारावाही चालक में में धारा को प्रवाहित करने पर, धारावाही चालक में धारा को प्रवाहित करने पर चालक तार के, मतलब, है ना, चालक चालक तार के चारों ओर, चारों ओर चारों ओर एक चुंबकीय, यही मैंने बताया, एक चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, देखो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। धारावाही चालक में धारा को प्रवाहित करने पे चालक तार के, यहां पे लिख देना के, चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है, या मैंने जैसे बोला था उस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रभाव को इस प्रभाव को जिस भौतिक राशि जिस भौतिक राशि से व्यक्त हैं करते हैं उसे
चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया गया। ये किसने दिया? ऑस्टेड ने बताया भाई। किसने बताया? ऑस्टेड ने बताया। मैंने भाई पूरी बातें लिख दी मैंने 3 स्टेप में। जो तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कैलकुलेशन का, पूरे कंक्लूजन का एक मतलब है कि जब भी बैटरी से हम डीसी करंट देते हैं, है ना, सेल से डीसी करंट देते हैं, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय सुई आपकी देखो, ये विक्षेपित हो गई, और इसका मतलब ये है कि चालक तार में एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। उस चुंबकीय प्रभाव को जिस भौतिक राशि से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय, उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और मेरे भाई पूरे चैप्टर का रामबाण यही है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है ना, इसकी दिशा किसके नियम से कैसे निकाला जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑस्टेट के प्रयोग ने क्या बताया कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न होता है। उस प्रभाव को नाम क्या दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना, बहुत काम का है मेरे भाई ये। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम इस तरह से बता सकते। और एक बात मेरी याद रखना भाई कि देखो यहाँ पे धारा का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, जितना ज्यादा होगा धारा का परिमाण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो भाई हमें अभी क्या मिला कि चुंबकीय क्षेत्र, क्या मिला? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये जो मैं एक चीज और बताऊं, ये जो प्रयोग बताया गया है मेरे भाई, ये प्रयोग आपको बताया गया 1820 ईस्वी में। ये प्रयोग को किया गया ऑस्टेड के द्वारा। ठीक है, ऑस्टेड के द्वारा ये 1820 ईस्वी में किया गया। अब मेरे भाई हमने मेन चीज निकाल ली है, क्या? जो आया है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है, यही चुंबकीय क्षेत्र। अब हम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, हम इसकी क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की, इसका मात्रक देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। दूसरी चीज मेरे भाई इसका देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा कैसे बताई जाएगी क्योंकि एक सदिश राशि है। और तीसरी चीज देखेंगे मेरे भाई इसका परिमाण। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था, किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था, उसी तरह से मैग्नेट में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम मेन चीज तो क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? 3 चीज जो मेन है, इसकी दिशा, दिशा बताने के लिए हमारे पास कई सारे रूल हैं। एक रूल होता है एम्पियर के तैरने का नियम। दिशा बताने के लिए क्या होता है? एक रूल होता है एम्पियर के तैरने का नियम। दूसरा नियम होता है, एक और होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। ठीक है, और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज के नियम से भी इसकी दिशा हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, परिमाण के लिए हम इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, अच्छी निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके यूनिट की बात करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट की। तो एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी यूनिट की बात करेंगे। कि इसकी बात करेंगे भाई यूनिट की, इसकी बात करेंगे यूनिट की। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक,
अब आपको समझ में आए कि क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है मेरे भाई, एक मैग्नेटिक ये फील्ड है। ठीक है, कैमरा इधर हो गया, ठीक। तो इसका मात्रक क्या है भाई, और पहली चीज इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं बी से। किससे लिखेंगे, बी से। जैसे वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से लिखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है। ठीक है, तो मात्रक में इसके कई मात्रक हैं, मैं सारे मात्रक इसको आपको बता दिया जा रहा है। पहला इसका जो मात्रक है मेरे भाई, पहला मात्रक है इसका टेस्ला। इसका यसाई मात्रक, इसका यसाई मात्रक है टेस्ला। ये टेस्ला एक वैज्ञानिक है, इनके बारे में हम आपको किसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे, बहुत खतरनाक वैज्ञानिक थे। इसका एक मात्रक क्या हो गया, टेस्ला। ठीक है, अब दूसरा इसका मात्रक है, दूसरा मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। आपको देखो एक फार्मूला आपको ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा, थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अगर हम फार्मूला बी बराबर कहें, ये हो जाएगा F अपान आई एल। तो यहां से हम एक मात्रक निकाल सकते हैं, F यानी कि न्यूटन, और आई मतलब एम्पियर, और ये एल मतलब मीटर। तो एक मात्रक जो निकल के आया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये दूसरा मात्रक है इसका। ठीक है, ये इसका क्या है, दूसरा मात्रक है, ये इसका पहला मात्रक था। एक मात्रक और होता है क्या, आगे एक फार्मूला मिलेगा, फाई बराबर बी ए। ये सभी मिलेंगे, क्योंकि मात्रक की बात हो रही तो सारे मात्रक हम इसी टाइम सब बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी ये फार्मूले हैं मेरे भाई, ये फार्मूला जो है ये भी आगे मिलेगा, ये भी मिलेगा जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा। जैसे चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स पढ़े हो, वैसे चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ोगे। उसमें फाई बराबर ये था, इसमें फाई बराबर बी ए होता है। तो यहां से अगर मैं बी बराबर कहूंगा तो फाई बटे ए होता है। तो मेरे भाई फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, और एरिया ये है यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक मात्रक मेरे भाई ये हो गया, तीन मात्रक हो गए। इसका एक और मात्रक है, इसका होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस इसका मात्रक होता है। जो इसका सीजीएस मात्रक होता है मेरे भाई, होता है गॉस। नाम तो सुना होगा, नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा ना भाई, गॉस। सर हाँ, गॉस की प्रमेय पढ़े तो हैं, हाँ। तो चुंबकीय क्षेत्र का मेरे भाई चार मात्रक है। क्या क्या बताया मैंने, एक मैंने बताया मेरे भाई, देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, सब लोग देख लीजिए। एक मैंने बताया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, दूसरा मेरे भाई मैंने क्या बताया कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक मैंने बताया भाई, एक यहाँ पे भी बताया, ये जो है पहला है, आधा तीसरा टेस्ला। ठीक है, चौथा मात्रक मैंने क्या बताया भाई, गॉस। क्या बताया, गॉस। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होगा। ये तो भाई क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 गॉस। ये याद रखेंगे अपन लोग। ठीक है, ये अपन लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक टेस्ला बराबर 10 पावर क्या होता है, 4 गॉस। ये मेरे भाई जो नई भौतिक राशि निकल के आई ऑस्टेट के प्रयोग से, चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र का चार मात्रक है। क्या, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, और क्या इनका वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इकाई गॉस। और एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस, और एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। ये आप पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे भाई क्या करेंगे, दिशा, इसकी दिशा बताने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए एक हम जो है रूल बताएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है इसको, ताकि कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब थोड़ा टाइम टेकन था, तो इसलिए मैंने इसको पहले से बना दिया। अब देखो मेरे भाई क्या है,
डायरेक्शन निकालना है, किसकी डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालना है किसका भाई, पहली डायरेक्शन अगर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पहली बात तो लिख दो कि ये जो बी है ना, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बी क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी जरूर, तो दिशा बताने के लिए पहले हम जो पहला नियम है उसको बोलते हैं राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब, थंब कहते हैं इसको, रूल, तो शॉर्ट में बोलते हैं आर एच टी आर, राइट हैंड, इसको बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। जो हिंदी इसका लिखना चाहे मेरे भाई क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के क्या है, अंगूठे का नियम। अब ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है चालक तार, मैं समझा दे रहा हूँ, पहले तो इसको मैं लिख दूं पहले पूरा आपको, है ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, कि किसी धारावाही चालक तार में अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए, ये अंगूठे को क्या किया जाए, धारा की दिशा में रखा जाए मेरे भाई, और अंगूठे को क्या किया जाए, धारा की दिशा में रखा जाए, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो या तो कागज तल के लंबवत होंगी बाहर की ओर, या कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, दो ही तरीका है। तो पहले तो मैं रूल पहले लिख दूं आपको पूरा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे देखो रूल मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है कि किसी किसी धारावाही धारावाही चालक तार में, सॉरी, धारावाही चालक तार में, ठीक है, अंगूठे को, अंगूठे अंगूठे को ध्यान समझिएगा, अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में रखते हैं, अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा। अभी मैं इस चित्र को समझा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, और मुड़ी हुई, और का और सुजात बता हो जी, और मुड़ी हुई, मुड़ी हुई अंगुलियां, अंगुलियां, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही है हमारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, यही हमारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। अब समझो, आप समझो समझो समझो, समझो मेरे भाई, समझो समझो समझो, अब समझो देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक ये मेरा क्या है, ध्यान सुनना, ये जो ग्रीन है मेरा, ये ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन है, ये हमारा क्या है, धारावाही चालक तार है। तो धारा हम इसमें ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, ध्यान सुनना, किसी धारावाही चालक तार में अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, तो यानी जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में है, ये क्या है मेरे भाई, धारा की दिशा, ये ऊपर क्या है, धारा की दिशा, ऊपर क्या है, धारा की दिशा, ठीक है। और ये इस तरह से जो ये उंगली आपकी मुड़ी हुई है, ये जो उंगली आपकी क्या है, मुड़ी हुई है,
उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो भाई देखो हम सीधा सीधा क्या है, ये जो है ये चालक तार है एक, है ना, ये एक चालक तार है। हमने क्या किया है, धारा की दिशा में आपको क्या करना है, जो जिस तरफ धारा बह रही हो उस तरफ आपको क्या करना है, अंगूठा करना है। और अब ये जो है ना, ये आपका जो घूम रही है अंगुलियां, आप इसको ऐसे पकड़े हो, तो आप देखो ऐसे पकड़ोगे तो ये घूमेगी, तो घूमेगी तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जो उंगलियां घूम रही हैं यानी मुड़ रही हैं उसको पकड़ने के लिए, वही आपकी क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। तो ये दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक क्या होगा मेरे भाई, ये अंगुलियां कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होंगी या कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर ये धारा सोच के देखो नीचे की ओर बह रही होती, सोचो आप ऐसे सोचो अगर ये धारा नीचे की ओर बह रही होती, ठीक है, तो अंगूठा हमारा भी इधर होता, तो अंगुलियां कागज तल के लंबवत क्या होती, देखो भाई ऐसे कागज तल के लंबवत कैसे होती भाई, इधर तो बाहर है, इस वाले चित्र में कागज तल के लंबवत क्या है, अंगुलियां बाहर है, इसमें इसमें क्या होगा, कागज तल के लंबवत अंदर होंगी। जब आप देखो धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, आप पेन को पकड़ सकते हो, पेन पे ही देख सकते हो, पेन ऐसी है तो पेन में आप पकड़ेंगे तो धारा मान लो नीचे बह रही है, नीचे करेंगे तो जो अंगुलियां मुड़ेंगी ना, वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर और कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। वो जब आप उंगली मोड़ेंगे पकड़ेंगे तो वो खुद ही दिशा बता देगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आया, हम इसकी जो है, हम इसका क्या कर सकते हैं, दिशा बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, बायो सेवर्ट का नियम, वो भी चुंबकीय क्षेत्र का क्या बताएगा, परिमाण। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही करता हूँ वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम अब दोबारा मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।